नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बहन के कहने पर 8 लाख के इनामी नक्सली ने रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ में किया सरेंडर। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में 8 लाख का इनामी नक्सली मल्ला रक्षाबंधन के मौके पर बहन के कहने पर जंगल वापस नहीं गया और सरेंडर कर दिया। 12 साल की उम्र में नक्सलियों के साथ मिला मल्ला 14 साल बाद घर लौटा था। एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा वह ऐसी बहुत सी बड़ी घटना में शामिल था जिनमें पुलिसकर्मियों की जान गई। मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं चाहती, केस सीबीआई को देना होगा। सुशांत के पिता के वकील सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा यह स्पष्ट हो गया है मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं चाहती। इनके पास कुछ छुपाने के लिए है। ये नहीं चाहते कि वो बिहार पुलिस के हाथ लगे। उन्होंने कहा अब इस मामले को सीबीआई को देना ही होगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने का 1 साल। श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू के आदेश। अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थित समूह माहौल बिगाड़ने की कोशिश में। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने को 1 साल होने वाला है। इसी को देखते हुए श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन को इनपुट मिले थे कि धारा 370 हटने के 1 साल पूरे होने पर अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थित समूह माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। इसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस की ओर से सोमवार रात कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए। राष्ट्रपति को शहीद के पिता का पत्र। देश के लिए बलिदान देने वालों के लिए सिर्फ एक बार ट्वीट होता है और फिर भुला दिया जाता है। सरकार शहीदों के सम्मान में उचित नीति बनाए, उनके बलिदानों को राष्ट्र गौरव स्वीकार करे। यह मांग शहीद अनुज सूद के पिता ने राष्ट्रपति से की है। कश्मीर में शहीद हुए मेजर अनुज सूद के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद ने ऑनलाइन याचिका लगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष शहीदों की हो रही बेकदरी का मुद्दा उठाया है। उनकी मांग है कि शहीदों के परिवारों को एक पत्र जारी हो जिसे प्रमाणिक दस्तावेज का दर्जा मिले, ताकि शहीद के परिवारों को किसी भी प्रमाण के लिए दर दर न भटकना पड़े। उन्होंने लोगों से भी मुहिम पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया था। उन्हें अब तक 2,13,286 लोगों का समर्थन मिल चुका है। 28 साल की मायरा के फेफड़ों पर बैक्टीरिया ने घाव कर दिए थे। 6 हफ्तों तक सोती रही भारतीय डॉक्टर ने की सर्जरी। डबल लंग ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी जिसे डॉक्टर तब तक नहीं करना चाहते हैं जब तक मरीज के फेफड़े के ठीक होने की कोई उम्मीद होती है। यह सर्जरी केवल उन्हीं मरीजों पर की जाती है जिनके फेफड़े लगभग डैमेज हो चुके होते हैं। इस ट्रांसप्लांट के लिए मरीज को एक गंभीर ऑपरेशन से गुजरना होता है। इसके अलावा दोबारा पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत बहादुर भी होना पड़ता है। यह कहानी है शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती 28 साल की मायरा रामीरेज की, जो अमेरिका में कोविड-19 के कारण डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी से गुजरने वाली पहली मरीज है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मायरा उन मरीजों में से है जिनके फेफड़ों को कोरोना वायरस ने खत्म कर दिया है और उनके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, लंग ट्रांसप्लांट। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिकटॉक को चेतावनी। ट्रंप बोले 15 सितंबर तक टिकटॉक नहीं बिका तो अमेरिका में ऐप का इस्तेमाल बैन होगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ चल रही है डील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीनी ऐप टिकटॉक को चेतावनी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि टिकटॉक अगर 15 सितंबर तक नहीं बिकती है तो अमेरिका से इस चीनी ऐप को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर की तारीख तय कर दी है, तब तक माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य कंपनी के साथ टिकटॉक को अपनी डील पूरी कर लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका में भी इस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अयोध्या के मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति की मूछें होनी चाहिए भिड़े। हिंदुत्ववादी नेता संभाजी भिड़े ने सोमवार को कहा है कि अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर में भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति की मूछें होनी चाहिए। भिड़े ने कहा अगर आप ये भूल नहीं सुधारते हैं तो मेरे जैसे राम भक्त के लिए भले ही मंदिर का निर्माण हो, यह किसी काम का नहीं होगा। रोनाल्डो ने खरीदी 75 करोड़ की दुनिया की सबसे महंगी कार। जुवेंटस को 36वां सीरिये खिताब जिताने के बाद 5 बार के बैलन डोर खिताब विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद को दुनिया की सबसे महंगी कार गिफ्ट की है। गौरतलब है कि दुनिया भर में केवल 10 बनने वाली इस कार की कीमत 85 यूरो लाख है, लगभग 75 करोड़। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आरएस न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।